वहीं अब बात कर लेते हैं सीएम योगी की ट्वीट की। तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि सुरक्षित और विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। पहले मतदान फिर जलपान। और बार बार हमने देखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता हो, बड़े लोग हो, सबने यही कहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए। जो भाग्य विधाता हैं, जो देश का भविष्य तय करते हैं, उनके लिए जरूर आप वोट करें और यह वोट आपका अधिकार है। इस अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। और अब बात कर लेते हैं हमारे तमाम सहयोगी से जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। आज पूरे दिन भर कहां किस तरह से मतदान हुआ है, उन सब की जानकारी वो देंगे। इस वक्त बागपत से शहजाद राव, गाजियाबाद से अमित राणा, नोएडा से हिमांशु शुक्ला, मेरठ से निखिल अग्रवाल, अमरोहा से शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नोएडा ही चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, जरा बताइए कि मतदान को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है। अब कुछ देर और रह गया है, इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से आप कहां पर खड़े हैं और जरा तस्वीरें दिखाइए कि तैयारी किस तरह की है। देखिए, जाहिर तौर पे नीलू, आज चुनाव का पर्व है और इस समय नोएडा के सेक्टर 27 के एक निजी स्कूल है, वहां पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव को पर्व की तरीके मनाया जाता है और हर बार इस दिन का इंतज़ार होता है जब वोटर्स अपने जो कैंडिडेट है उसका इलेक्शन करते, अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और आप देखेंगे कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट भी किया गया है बाकायदा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम की बात की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, वो जो गाइडलाइंस तय की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको ध्यान में रखते हुए कूलर की, पानी की, बैठने की व्यवस्था की है, सेल्फी पॉइंट्स है। इसके अलावा अभी अगर बात करें, क्योंकि मॉक ड्रिल्स है, 7 बजे से वोट पड़ने हैं, फिलहाल मॉक ड्रिल किया जा रहा है और जो तमाम ईवीएम मशीन है उनको चेक किया जा रहा है। 1 घंटे के आसपास का ये पूरा प्रोसेस रहता है मॉक ड्रिल का और इसमें जो मॉक पोलिंग की जाती है उसकी बाकायदे वीडियोग्राफी की जाती है। और आपको अगर आज बात करें गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 26,75,148 मतदाता आज अपने प्रत्याशी का भाग तय करेंगे। मुख्यतः अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के लगातार सांसद और तीसरी बार टिकट मिली है डॉक्टर महेश शर्मा को। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अगर बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नागर हैं और बसपा से राजेंद्र सोलंकी है। कुल मिलाकर 15 प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बाहर दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा बाहर की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। बाहर जो भी लोग आ रहे हैं, जो पार्टी के एजेंट्स आ रहे हैं, उनसे फोन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, पुलिस का बल भी तैनात है और अंदर तो अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बाहर तैयारियां की गई हैं, फोर्सेस लगा दी गई हैं ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो सके। खास तौर पर जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनको किसी तरह से दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिससे वो आसानी से अपना वोट जो है वो कास्ट कर पाए। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा वहां पर बताइए कि किस तरह की तैयारी गाजियाबाद में, आप किस जगह पर, किस बूथ पर खड़े हैं और क्या, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और सबसे पहले 7 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, लोग वहां पर पहुंचकर अपना मतदान कास्ट करते हैं, जो एक जागरूक मतदाता है। तो वहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है? बिल्कुल लीलू, आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, जिसके चलते आज दूसरे चरण में गाजियाबाद में भी चुनाव होने हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा ठीक मेरे पीछे की, एक निजी स्कूल के बाहर हम खड़े हैं। बूथ संख्या 346 है और यहाँ देख सकते हैं कि जो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी हैं, वो यहाँ आ गए हैं और टेस्टिंग यहाँ की जा रही है, मशीन्स की टेस्टिंग यहाँ की जा रही है। साथ ही तमाम चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 29.5 लाख वोटर आज अपने वोट की चोट करने वाले हैं। जहाँ बात की जाए भाजपा, दूसरे जो आपके विरोधी हैं उनकी किन कमजोरियों का आपको फायदा मिलने वाला है? देखिए, एक तो बात यह है कि दोनों ही जो प्रत्याशी आए हैं यहाँ पे, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बसपा के हैं, वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, बाहर से प्रत्याशी हैं। और दूसरा एक विषय ये है कि उन लोगों को बहुत लंबा समय, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, यूपीए के उसमें बहुत लंबा समय देश की जनता ने उनको दिया है। बहुत लंबा समय उन्होंने देश की जनता को गुमराह करके रखा है। जो एक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएँ होनी चाहिए थी, उनके बारे में उन्होंने चिंता नहीं की, वो चिंता आदरणीय मोदी जी ने की है। तो निश्चित ही जनता जो मोदी जी का कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनका सुशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एक
सुशासन और सुरक्षा की गारंटी जो है वो मिली है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा मैसेज रहेगा, बहुत अच्छा माहौल है। और बुलंदशहर लोकसभा पहले 14 और 19 से अधिक उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसमें जीतेगी। तो सर आप वोट डालने का आपका कार्यक्रम है, कहाँ पर आपका मेरा गांव बोहिच है शिकारपुर विधानसभा में, तो वहाँ पर जाकर मत करूँगा मैं। उसके बाद फिर सर कितने बजे वहाँ का कार्यक्रम? बस अभी निकलूँगा वहाँ से वोट डालने के लिए जी। ठीक। सिंह प्रत्याशी बीजेपी जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पीछे मंदिर है, आज मंदिर में सभी जो प्रत्याशी हैं वो जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीत उनकी सुनिश्चित हो। अमित, अपनी बात को आगे बढ़ाइए और जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरें। ये जो बूथ संख्या 346 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने पीठासीन अधिकारी हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं और तमाम तैयारियां यहाँ की जा रही है। अपने कैमरा पर्सन से हम अंदर की तस्वीरें इनको दिखाएं। यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ पर जो मशीन लगाई हुई है, पीठासीन अधिकारी हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जो कागजात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तकरीबन 29.5 लाख वोटर हैं जो कि आज अपनी वोट की चोट के जरिए किसी एक जो कैंडिडेट है उसकी जीत को तय करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद को हॉट सीट कहा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि भाजपा की सीट कही जाती है। तकरीबन 29.5 लाख वोटर हैं, जिनमें कि 16 लाख जो है पुरुष मतदाता है, वहीं तकरीबन 13.5 लाख जो है वो महिला मतदाता है। इस बार की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से 2.5 लाख नए वोटर भी बने हैं। और जो अगर मैं बात करूं मतदेय स्थल की, गाजियाबाद में कुल 3127 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें कि 439 मतदेय स्थल ऐसे हैं जिनको संवेदनशील किया माना गया है। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है, अलग अलग जो मतदेय स्थल बनाए गए हैं वहाँ तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर बात करें यहाँ के प्रत्याशियों की, तो बीते 2 बार से लगातार जनरल वीके सिंह यहाँ से भाजपा से थे, जो कि सांसद रहे थे और एक भारी मतों के अंतर से, तकरीबन 5.5 लाख वोटों के अंतर से वो जीते थे। लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर अतुल गर्ग, जो कि शहर सीट से मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, बिल्कुल अमित, यहाँ पर किस तरह की फाइट है उस पर भी बात करेंगे, किस तरह से कौन सी पार्टी अपना दावा ठोक रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा तैयारी अलग अलग जगहों के हम दिखा दें अपने दर्शकों को। अब बागपत चलते हैं, बागपत से शहजाद राव हमारे साथ है। शहजाद, आप कहां पर, किस बूथ पर हैं और वहां पर किस तरह की तैयारी मतदान को लेकर, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद मतदान की शुरुआत हो जाएगी, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा पोलिंग बूथ पर। बिल्कुल, बागपत लोकसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना है। मतदान की जो है पूरी तैयारियां प्रशासन और जनता ने कर ली है। आज जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। बागपत की अगर बात करें तो 979 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें मतदान होना है। 17 लाख के करीब बागपत के मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 9 लाख के करीब जो है पुरुष मतदाता हैं और 8 लाख के करीब जो है महिला मतदाता हैं। अभी 6 बजे है और मैं बागपत के बड़ौद के एक बूथ के बाहर हूँ। यहाँ पर अभी से ही मतदाताओं की लाइन लगना शुरू हो गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं जो 7 बजने का इंतजार कर रहे हैं। ये बागपत का वीर स्मारक बूथ है, केंद्र है, जहां पर जो है मतदाता पहुंचने शुरू हो गए। 6 बजते ही अपना काम निपटाकर सबसे पहले मतदाता पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है लाइन में लग गए हैं। हालांकि अभी इन्हें एंट्री नहीं मिली है, 7 बजे यहाँ जो है इन्हें एंट्री मिलना शुरू होगी। बागपत की अगर बात करें तो एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान और समाजवादी से प्रत्याशी अमरपाल शर्मा चुनाव मैदान में है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी जो है पूरा जोर लगाया है यहाँ पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें तो 20 टुकड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज बागपत में तैनात है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो है शांतिपूर्ण मतदान होगा। डीएमएसपी से हमने कल बात की थी, उन्होंने बताया था कि भारी संख्या में जो असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई की गई है। लगभग 36,000 के करीब लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों पर जो है गैंगस्टर लगाई गई है, जिला बदर किया गया है। बिल्कुल, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है ताकि बागपत। बिल्कुल शहजाद, ये जो आप बता रहे हैं और आपके पीछे हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी से पहुंच गए हैं। जैसा कि हम बता भी रहे थे, बहुत सारे लोग टहलने निकलते हैं या बहुत सारे लोगों का ऐसा काम है जो कि 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले जाकर पोलिंग बूथ पर अपना मतदान करें। और देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये महापर्व है, इसको पर्व की संज्ञा दी गई है और बहुत सारे ऐसे जागरूक मतदाता हैं जो औरों के लिए एक तरह से नजीर बनते हैं कि देखिए ये जो वोट है आपका वो बेहद कीमती है और इसको जाया ना कीजिए, जरूर जाकर अपना वोट कास्ट कीजिए। मेरठ से इस वक्त निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, किस तरह की तैयारी, और जिस तरह से शहजाद दिखा रहे थे कि अभी से लोग लाइन में लगने शुरू हो गए हैं, हालांकि उनको एंट्री नहीं मिल रही है, 7 बजे के बाद ही उनको एंट्री मिलेगी, तो क्या वहां पर भी इस तरह से है कि लोग अब पहुंचने शुरू हो गए मतदान केंद्रों पर?
देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। हम इस समय फैजाब इंटर कॉलेज के बूथ पर खड़े हैं, जहां मॉक पोल शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मॉक पोल शुरू कर लिया गया है, मशीन टेस्ट हो रही है और इस समय मॉक पोल किया जा रहा है। ये जो सेंटर है, ये फैजाब इंटर कॉलेज का सेंटर है और जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है, ताकि अब से कुछ देर में जो मतदाता आएंगे उनको वोट डालने के लिए कोई असुविधा ना हो। मैं आपको बता दूं कि मतदाता आ भी चुके हैं। आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग पहुंच गए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे वोट कास्ट होगा, लेकिन उसके पहले ही लोगों में उत्साह है, लोग आना शुरू हो गए हैं और यहां पर जो मतदान है, करीब 20 लाख मतदाता आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। भाजपा के टिकट पर अरुण गोविल, जो कि रियल लाइफ के राम कहे जाते हैं, वो खड़े हैं और इसके अलावा समाजवादी के पैनल पे सुनीता वर्मा खड़ी हैं। लोग किस्मत का फैसला करेंगे इन प्रत्याशियों का और सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान, इस नारे को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जनता ने भी तैयारी कर लिया है, क्योंकि यही वो समय है जब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और जनता अपना सांसद चुन आपके सकेगी। पीछे एक वोटर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने आईडी कार्ड एक तरह से लेकर आए हैं और वोट देने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, यानी कि पहुंचना शुरू हो गए हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ एक मतदाता भी हैं जो अपना आईडी कार्ड हाथ में लिए खड़े हैं, जो वोट डालने के लिए आए हैं। करीब 7 बजे वोट डालना शुरू होगा और सबसे पहले वोट डालने के लिए यही यहाँ पर पहुंच गए। ये बताए, कितनी उत्सुकता है वोट डालने के लिए? उत्सुकता है, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। सुबह जो है फौरन उठ के नमाज पढ़ी और जो है इसका इंतजार करा। इस हमारे पहले आ गए, 1 घंटे पहले आ गए। 1 घंटा पहले आ गए हैं। वोट का 7 बजे होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मेरठ में इस कदर उत्साह है कि यहाँ पर करीब 6 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो गया है। मतदाता पहुंच चुके हैं। जैसे ही पोलिंग सेंटर में वोट कास्ट होना शुरू होगा, तभी मतदाता अपना वोट कास्ट कर देंगे। यानी लोगों में उत्साह है। लोगों के लिए भी एक तरह से नजीर है और वो बता रहे हैं कि देखिए ये कितने एक्साइटेड है अपना वोट कास्ट करने के लिए। बाकी लोगों को भी इनसे सीखने की जरूरत है। पहले चरण में कम मतदान हुआ था, इसलिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ऐसे जागरूक नागरिकों से सीखने की जरूरत बाकी लोगों को भी है। और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जरूर अपने घरों से निकलिए। अगर दिन के वक्त में बहुत ज्यादा गर्मी है तो सुबह सुबह निकलिए, शाम में निकलिए, दोपहर के वक्त में आप भले ना निकलिए, लेकिन अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करिए। अमरोहा से शिवोम शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवोम, आप अमरोहा के किस पोलिंग बूथ पर हैं? तैयारी किस तरह से है? और अब से कुछ देर में वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा, तो क्या जो जागरूक मतदाता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या पोलिंग बूथ पर? इस वक्त मैं बूथ पर हूँ, जो हम जलालपुर बूथ है। यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है लगभग 1225 वोटर हैं। यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व बड़े हर्षोल्लास के यहाँ मनाने जा रहे हैं लोग। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो वोटर हैं और कुछ ही देर बाद अपने मत का प्रयोग करेंगे। लगभग 25 मिनट बाद यहाँ अपने वोट का कास्ट करेंगे और अपने जो जिले के जो 12 प्रत्याशी मैदान में है उनका जो ईवीएम में भाग्य कैद हो जाएगा। जो बात की जाए, यहाँ पर जो 910 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, 1486 वोट बूथ बनाए गए हैं और लगभग मतदाता यहाँ 17,06,000 कुछ 143 वोटर हैं जो इनका भविष्य इनका ईवीएम में कैद करेंगे। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, हम जानते हैं उनके क्या मुद्दों को लेकर यहाँ वोट करेंगे। क्या नाम है अपना? दीपक शर्मा। किस मुद्दों को लेकर आज वोट कास्ट करेंगे, तो किस तरीके से यहाँ पर क्या सोच के हम वोट करने आएंगे? सोच के आए अच्छी शिक्षा का विकास हो, गाँव में सड़कों का विकास हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और सरकार जो है रोजगार के लिए विशेष ध्यान दे। मेरे साथ और कोई युवा है, बुनिया, क्या नाम है अपना? प्रवीण कुमार। किस तरीके से सोच के आए और यहाँ पे वोट डालने के लिए हम इंतजार में आ गए हैं, तो क्या लगता है इस बार? अब की बार 400 पार। तो उम्मीद है 400। किन मुद्दों को लेकर क्या सोचा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं कि जो हमारे रोजगार पर ध्यान दे और लगभग जो इस बार पिछली बार सांसद जी हमारे यहाँ से रह चुके हैं, उन्होंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। एक मतदाता और हैं जो काफी उत्सुक हैं। तो यहाँ अभी क्या लगता है आपको, किस तरीके से सोच के आएंगे हम? क्या वोट किस सोच के, क्या सब विकास को लेकर, किन को लेकर कैसी सोच कर वोट करेंगे? अब मेरा नाम महबूब खान है। समझो वोट जो है विकास के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बिल्कुल विकास के लिए, पानी के बच्चों के उज्जवल और उच्च शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, और खास तौर पर क्या सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए वोटर्स निकल रहे हैं। और देखिए 7 बजे से मतदान शुरू होना है, लेकिन अभी से भीड़ लगनी जो पोलिंग बूथ है उस पर शुरू हो गई है।
इस वक्त गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, जो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, वहां से मेरी एक और सहयोगी अमनदीप जुड़ गई हैं। अमन, जरा ये बताइए कि आप कहां पर हैं, तैयारी किस तरह की है, 7 बजने वाला है, क्या लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं मतदान के लिए? नीरू, देखिए अभी थोड़ा वक्त है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी, यानी कि तकरीबन 40 मिनट है। और ऐसे में मैं पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि नोएडा है, ये शहरी इलाका है, तो लोग यहां पर कुछ आराम से पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन यहां के समीकरण को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2009 में ये सीट बनी परिसीमन के बाद में, उसके बाद में पहली बार यहां से बसपा ने जीत दर्ज की और उसके बाद में 2014 से लगातार बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती रही है। इस बार जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है, मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश यहां पर की गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहां पर महेंद्र नागर को टिकट दिया गया। इसके अलावा तीसरी बार बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा चुनावी मैदान में है। अगर बात करें बसपा की, तो राजेंद्र सोलंकी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। हालांकि तीसरी बार महेश शर्मा को टिकट दिया गया है, पहली बार वो हार गए थे, उसके बाद में 2014-2019 में उन्होंने जीत दर्ज की और अब बारी है 2024 की। विकास के मुद्दों पर जनता इसके बीच में वो जा रहे हैं और साथ ही बीजेपी बार बार विकास के मुद्दों को इस बार भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 5 विधानसभाओं वाली नीलू ये सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा तो ऐसी है जहां पर काफी ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन खुर्जा की बात कर ली जाए और इसके अलावा एक और विधानसभा सीट है जहां पर कहा जाता है कि विकास उतना नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, तो विकास एक बड़ा एजेंडा है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। अमन, विकास को लेकर और अपनी जो भी एमिनिटीज हैं या फिर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, उसको लेकर जो लोग होते हैं बड़े जागरूक होते हैं, इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखकर आज लोग घरों से निकलेंगे। हालांकि नोएडा शहरी क्षेत्र है, थोड़ा देर से निकलते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देर से भले निकलिए, लेकिन निकलिए जरूर, मतदान जरूर करिए। आप सारे सहयोगी हमारे साथ बने रहिए